हेलो गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर जो कि है हमारे पास मेटलर्जी। और मेटलर्जी में सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाके जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिए। वहाँ पे सारे फॉर्मूला शीट्स और सेशन पीडीएफ्स वहाँ पे मैं अपलोड करते रहता हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं यहाँ पे मेटलर्जी। सबसे पहले मेटलर्जी होता क्या है गाइस, हम लोग यहाँ पे मेटल के ओर से जब हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं मेटल को, उसको क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेटलर्जी, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर, फ्रॉम इट्स ओर, ठीक है। फ्रॉम इट्स ओर, इसको क्या बोल देते हैं हम गाइज, मेटलर्जी बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेटलर्जी बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास प्रोसेस में क्या आता है कि अगर हमारे पास ओर है, ठीक है, तो ओर को हम लोग पहले क्या करते हैं, हमारे पास ओर आया मेटल का, फिर उसके बाद क्रश करते हैं उसे। उसके बाद उस क्रश करके हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं उस ओर को, ठीक है। और उसको करने के लिए हमारे पास कुछ प्रोसेसेस होती हैं। उसके बाद हमारे पास उसको कन्वर्ट करने, किसमें, ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करते हैं। ऑक्साइड्स में जब कन्वर्ट करते हैं हमारे पास दो टाइप की प्रोसेस आती है। एक होता है रोस्टिंग, एक होता है कैल्सिनेशन, ठीक है। एक होता है रोस्टिंग, एक होता है कैल्सिनेशन। तो हमारे पास यहाँ पे दोनों से हमारे पास क्या करते हैं, जब हम लोग रोस्टिंग में क्या करते हैं, अब हम लोग रोस्टिंग जब हो जाएगा तो उसे क्या करना पड़ता है ना, ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ता है। क्योंकि ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग इजीली उसे क्या कर सकते हैं, मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसे हम लोग जो है रिडक्शन करते हैं उसका, ठीक है। और रिडक्शन के बाद हम लोग लास्ट में उसका रिफाइनिंग करते हैं। रिफाइनिंग किस लिए करते हैं, हम लोग उसे प्योरीफाई करने के लिए, प्योर हमारे पास जैसे मेटल आ जाए। उसमें बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं। ऑक्सीडेशन करवा लो, जोन रिफाइनिंग, वेपर फेज, डिस्टिलेशन, लिक्वेशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, अमलगमेशन, ये सब होता है। और वेपर फेज में जो हमारे पास यहाँ पे रिफाइनिंग करते हैं उसमें दो प्रोसेस आती है जो मेन होता है, दैट इज मॉन्स प्रोसेस और एक वैन आर्कल प्रोसेस। तो एक एक करके को समझते हैं कि क्या क्या प्रोसेस हमारे पास यहाँ पे मेटलर्जी में होती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहला वाला जो है हमारे पास प्रोसेस, तो सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो है हमारे पास, उससे पहले हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कुछ ओर्स के बारे में और उससे क्या होता है हमारे पास यहाँ पे कॉम्पोजिशन, ठीक है। तो सबसे पहले अगर एल्यूमिनियम की बात करता हूँ तो एल्यूमिनियम का जो हमारे पास ओर्स होता है उसमें सबसे पहले आता है बॉक्साइट। अब बॉक्साइट भी हमारे पास जो है दो टाइप की होती हैं, वो हम लोग जो है रिएक्शंस वाले पोर्शन में पढ़ने वाले हैं। देन हमारे पास यहाँ पे आयरन के हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सिडरेट, देन आयरन पाइराइट्स, कॉपर में कॉपर पाइराइट्स, मेलाचाइट, कॉपर कपराइट, कॉपर ग्लांस होता है, फिर जिंक में जिंक ब्लेंड होता है, और देन कैलामाइन, जिंकाइट। ये सब का आपको थोड़ा सा जो है बार बार देख के आपको इसे रिमेंबर करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछे जाते हैं कि आपको ओर का नाम दे देगा कि किसका ओर जो है ये पूछा जाएगा, या फिर इसमें कौन से जो है एलिमेंट्स जो है प्रेजेंट है, कौन सा आइटम जो है प्रेजेंट है, आपको पूछा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल जिंकाइट दे दिया तो हम बोलेंगे कि इसमें जिंक है कि नहीं, वो पूछ सकते हैं। तो आपको ये जो है रिमेंबर करना है। और भी कुछ होते हैं आप उसे, जैसे ये एनसीईआरटी का मैंने चुराया है पेपर, ठीक है, मतलब जो है पेज। बट और भी जो होते हैं वो जो है क्या कह सकते हैं कि आपको नेट वगैरह से आपको देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट प्रोसेस होता है कि कौन सा ओवर मिला उसे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, कैसे करते हैं। सबसे पहले तो क्रशिंग हमारे पास हो गया, उसे क्रश कर दिया, छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स में तोड़ दिया मैंने। उसके बाद क्या होगा, क्रशिंग करेंगे। कॉन्सेंट्रेटिंग ऑफ ओर में हमारे पास दो तीन टाइप के हमारे पास प्रोसेस आती है। सबसे पहला जो प्रोसेस आता है वो क्या है, लेविगेशन, ठीक है। लेविगेशन को हम लोग ग्रेविटी सेपरेशन भी बोलते हैं। एक हमारे पास जो है यहाँ पे कंटेनर में अपने ओर्स को डाल के यहाँ पे हम लोग इसे ग्रेविटी के प्रेजेंस में सेपरेट करते हैं। और ये सिर्फ किसके लिए होता है, हमारे पास ऑक्साइड्स और कार्बोनेट्स के लिए, हमारे पास कार्बोनेट्स और ऑक्साइड्स के लिए जो है सेपरेशन के लिए होता है, ठीक है। एक्सेप्शन क्या, और नेक्स्ट हमारे पास जो आता है सेकंड, ये तो फर्स्ट तरीका हो गया। सेकंड जो तरीका होता है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होता है कि मेटेलिक ओर और उसमें जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट है उसको मैं इस वाले रोलर में यहाँ पे ये करता हूँ, ठीक है। रोलर जो हमारे पास यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक मशीन टाइप होता है, उसमें हम लोग जब पास करते हैं तो जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं वो नीचे गिर जाते हैं, और जो नॉन मैग्नेटिक है, जो हमारे पास नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज है, ठीक है, वो जाके, कोई भी हो सकता है उसमें से, कोई भी एक जो है वो नॉन मैग्नेटिक होगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज, मतलब दोनों में से जो है मेटेलिक और वो, या फिर वो अगर मैग्नेटिक हुआ तो वो नीचे यहाँ पे गिर जाएगा और इम्प्योरिटी जो है यहाँ पे हो जाएगी। और अगर इम्प्योरिटी ही मैग्नेटिक हुआ तो हमारे पास यहाँ पे इम्प्योरिटी जो है ये यहाँ पे गिरेगी, और जो मेटेलिक और है वो जाके थोड़ा दूर गिरेगा, तो हम लोग वहाँ से सेपरेट कर सकते हैं। इसमें कुछ एक्सेप्शन होता है, जैसे हमारे पास यहाँ पे SNO2 जो है वो नॉन मैग्नेटिक होता है, और Me जो है WO4, ये हमारे पास MnO4 जो कि मैग्नेटिक होता है। वुल्फ्रामाइट भी हम लोग इसे बोलते हैं, ये एक्सेप्शन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। थर्ड जो हमारे पास आता है फ्रोथ फ्लोटेशन। फ्रोथ फ्लोटेशन में क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास सल्फाइड्स ओर के लिए हमारे पास ये जो है इसका यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। सर फोर्थ फ्लोट में क्या होता है, इसे वॉशर वुमन प्रोसेस भी बोलते हैं। सबसे पहले क्या होता है, हम लोग यहाँ पे मिनरल्स जो है वो स्टिक हो जाते हैं एयर बबल में, हम लोग यहाँ पे जो सोल्यूशन में डालते हैं, इसमें सोडियम इथाइल जेंथेट होता है। इसमें जो है ये वाला पार्ट पोलर होता है, ये नॉन पोलर होता है, सबको पता ही है, ठीक है। और ये सोप जैसे हमारे पास काम करता है ना, वैसे ही क्लिनजिंग ऑफ सोप जैसे काम करता है, वैसे ही ये काम करता है। तो जो मिनरल्स हैं वो एयर बबल में स्टिक हो जाती है, और जो हमारे पास गैंग है, मतलब इंप्योरिटीज है, वो नीचे जो है
यहाँ पे हो जाती है। मैंने एनसीईआरटी का यहाँ पे ये पेपर जो है पेज चुराया है, आप इसे ही पढ़ के हम लोग समझते हैं क्या बोल रहा है। दिस मेथड में हमारे पास क्या होता है, जो यूज फॉर रिमूविंग गैंग फ्रॉम अ सल्फाइड ओर्स। देखो सल्फाइड ओर्स के लिए होता है हमारे पास क्या होता है, सस्पेंशन पाउडर और हमारे पास वाटर में डालते हैं। कलेक्टर्स जो है एंड फ्रोथ स्टेबलाइजर जो है वो ऐड होता है। फ्रोथ स्टेबलाइजर कलेक्टर्स क्या होता है मैं आगे बताता हूँ आपको। कलेक्टर जैसे पाइन ऑयल, फैटी एसिड वगैरह, जेंथेट्स, ये सब हम लोग यहाँ पे डालते हैं, मतलब वही सोडियम इथाइल जेंथेट हम लोग डालते हैं, जो कि क्या करता है, अटैच होकर पोलर के साथ नॉन पोलर के साथ यहाँ पे ऊपर रह जाता है और बाकी जो इंप्योरिटीज है वो नीचे चले आती है। तो मिनरल पार्टिकल बिकम वेट, ठीक है, बाई ऑयल्स, वाइल द गैंग पार्टिकल्स जो है वो हमारे पास क्या होगा, वाटर में रह जाएगा। एंड रोटेटिंग पैडल एक होता है जो कि एजिटेट करता है मिक्सचर को एंड ड्रॉस एयर इन इट। एज अ रिजल्ट फ्रोथ जो है वो मतलब जो है फ्रोथ में झांग टाइप्स बनता है यहाँ पे, विच कैरीज द यहाँ पे मिनरल पार्टिकल्स। द फ्रोथ इज लाइट एंड स्किम्ड इज ऑफ, ठीक है, मतलब स्किम्ड हम लोग फ्रोथ जो है वो लाइट होता है तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं और हमारे पास प्योर ओर जो है वो मिल जाएगा। अब जैसे हम लोग ने वहाँ पे देखा था फ्रोथ फर्टिलाइजर, फ्रोथ एजेंट क्या होता है, तो फ्रोथिंग एजेंट क्या होता है, हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं पाइन ऑयल, इपिलेटस ऑयल एंड क्रूड ऑयल या फिर फैटी एसिड, इन सब का यूज करते हैं। ये क्या करता है हमारे पास, इंक्रीज कर देता है बबल्स फॉर्मेशन को, ठीक है। हम लोग अगर फ्रोथिंग एजेंट डाल देंगे तो जो हमारे पास यहाँ पे बबल फॉर्मेशन है वो ज्यादा बढ़ा देगा, ठीक है। और एक यूज करते हैं फ्रोथ स्टेबलाइजर। फ्रोथ स्टेबलाइजर क्या करता है, जैसे हम लोग यहाँ पे एनिलीन क्रिजोल लेते हैं, ये क्या करता है, लाइफ बबल के लाइफ को यहाँ पे मेंटेन करके रखता है कि कितना समय तक वो बबल, कितना समय बबल रहेगा, कितना समय तक बबल जो है वो रहेगा, तो वो लाइफ जो है ये बढ़ा देता है। देन हमारे पास ये जो है सल्फाइड ओर के लिए होता है, बट फ्लोस्पार जो है ये एक और होता है, वो भी हमारे पास फ्लोथ फ्लोटेशन जो है यहाँ पे देता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इधर आता है एक्टिवेटर और डिप्रेसेंट। एक्टिवेटर क्या होता है, ये एक्टिविटी को बढ़ा देता है यहाँ पे, बट इन केस ऑफ डिप्रेसेंट ये जो है डिक्रीज कर देता है हमारे पास एक्टिविटी को। डिप्रेसेंट क्या होता है, NaCN, KCN, और एक्टिवेटर हमारे पास एग्जाम्पल ध्यान रखना है, कॉपर सल्फेट और Na2S, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोसेस आता है लीचिंग। लीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रोसेस है और देखते हैं लीचिंग में क्या है हमारे पास। तो जो लीचिंग होता है हमारे पास ये जो सिल्वर, गोल्ड और एल्यूमिनियम के लिए ये जो है हमारे पास यूज होता है, इसके हमारे पास जो है एक्सट्रैक्शन के लिए। सॉल्वेंट यहाँ पे जो यूज करते हैं मैंने अभी बताया ना, डिप्रेसेंट का यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। सॉल्वेंट क्या होता है, NaCN और KCN यूज करते हैं। तो Ag2S मतलब हम लोग यहाँ पे जो है सिल्वर सल्फाइड का यूज करते हैं। मान लो अगर मेरे को Ag चाहिए, सिल्वर का एक्सट्रैक्शन करा रहा हूँ, तो NaCN में एक्सेस में ले लूंगा तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाएगा। Na, ये कॉम्प्लेक्स आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। NaAgCN2, KCN होगा तो K हो जाएगा, Na की जगह K हो जाएगा तो KAgCN2 हो जाएगा। और अगर मैं Ag और Au का निकाल रहा हूँ तो यहाँ पे KCN यूज करेंगे, O2 K4AuCN2 हमारे पास इधर मिलेगा, ठीक है। तो ये दो रिएक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लीचिंग प्रोसेस आपको कुछ यहाँ पे डायग्राम दिखेगा, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं डायग्राम, मैंने बता दिया कि ऐसे होता है हमारे पास लीचिंग का प्रोसेस, ठीक है। अब गाइस हमारे पास यहाँ हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग इसे कॉन्सेंट्रेट हम लोगों ने कर दिया ओर्स को, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि ओर को ऑक्सीडाइज करना है, फिर हम लोग उसमें रिडक्शन कर सकते हैं। तो ऑक्सीडाइज करने के लिए हमारे पास दो टाइप के प्रोसेस मैंने बताया था आपको, एक होता है हमारे पास रोस्टिंग और एक होता है हमारे पास यहाँ पे कैल्सिनेशन। ओर को जब मैं हाई टेम्परेचर में हीट करूंगा, बट वो टेम्परेचर जो है वो हमारे पास ओर के बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट से जो है वो कम होना चाहिए। तो ओर जो है वो पोरस हो जाएगा और जब पोरस हो जाएगा तो हम लोग आसानी से उसे रिड्यूस कर सकते हैं, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जैसे रोस्टिंग है तो ये सल्फाइड ओर्स के लिए होता है, मान लो मतलब रोस्टिंग जो है सल्फाइड ओर्स के लिए होता है, और कैल्सिनेशन जो है वो हमारे पास कार्बोनेट्स जो है कार्बोनेट के ओर्स के लिए होता है, ठीक है। तो रोस्टिंग हमारे पास यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल ZnS है, तो मैं यहाँ O2 मतलब जब मैं हाई टेम्परेचर में हीट करूंगा तो मेरे को यहाँ पे ZnO में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया और SO2 रिलीज हो गया। PbS जो है वो PbO में कन्वर्ट होगा, ऑक्साइड रिलीज होगा। CO2S जो है वो ऑक्साइड में CO2O में कन्वर्ट हुआ, SO2 में यहाँ पे रिलीज हो गया। सिंपली यहाँ पे भी सेम वही प्रोसेस काम करता है, जैसे Fe2O3 है तो वो ऑक्सीडाइज करेंगे तो सारे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो हट जाएंगे और हमारे पास Fe2O3 मिलेगा। फिर ZnCO3 में भी Zn और CO2, CO3 में CO और MgO, फिर CO2 रिलीज होगा। तो ऐसे हमारे पास ऑक्सीडाइज कर देना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स है जो मैंने एनसीईआरटी से ही चुराया ऑफकोर्स, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट भी है, आपको ऐसे मतलब सिंपल गाइज आपको देखना है कि ये जो है ऑक्साइड में चेंज कर देता है, ठीक है। एंड जो है कैल्सिनेशन में हमारे पास ये किस लिए काम आता है, हमारे पास वॉलेटाइल मेटल को रिमूव करने के लिए हमारे पास इसको यूज करते हैं। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारे आता है, हम लोगों ने ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या करना है हमारे पास, नेक्स्ट प्रोसेस हम लोगों ने देखा था, कहाँ का देखा था, ये देखो इसी के रास्ते हम लोग क्रशिंग कर लिया। हम लोगों ने क्रशिंग मतलब वही कुछ प्रोसेस नहीं होता, हम लोग को मेटल को सॉरी ओर को हम लोग को क्रश करना पड़ता है, हम लोगों ने ये कर लिया। फिर उसे कॉन्सेंट्रेट ओर में हम लोगों ने तीन टाइप के प्रोसेस पढ़े, रेलिगेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन और हमारे पास यहाँ पे पढ़ा हम लोगों ने क्या, फ्रोथ फ्लोटेशन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास और एक लीचिंग भी पड़ा है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन हो गया हमारे पास, फिर हम लोग कन्वर्ट इट्स ऑक्साइड्स में दो प्रोसेस आते हैं, रोस्टिंग और एक होता है हमारे पास कैल्सिनेशन।
ठीक है। रोस्टिंग में हमारे पास यहाँ पे दोनों में ही ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करना पड़ता है हमें। जब ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगी तो और जो है वो पोरस हो जाता है। जब और पोरस हो जाएगा हम लोग रिडक्शन करने में बहुत ईजी हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस क्या है, रिडक्शन है। उसके बाद हम लोग रिफाइनिंग में आएंगे। तो रिडक्शन में आप देख सकते हो पहला आता है कार्बन रिडक्शन। कार्बन रिडक्शन किसके लिए होता है, FeCZnPb, ठीक है। हमारे पास FeSnZn और Pb, FeSnZn और Pb। और ये जो है हमारे पास, इसको याद रखने की एक ट्रिक हमारे पास सर ने बताया था, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। फिर से फिर मतलब आप ऐसे ध्यान रखना, फिर से याद रखने की ट्रिक बता रहा हूँ। फिर ऐसी मतलब से हो गया हमारे पास SN, जनता ऐसे लिखना आप, जनता को जनता, और PB मतलब पार्टी, ठीक है। तो आप इसे याद रखने के लिए ये यूज कर सकते हो। फिर से जनता पार्टी के लिए हमारे पास कार्बन रिडक्शन होता है, मैंने लिखा भी हुआ है ऊपर, ठीक है। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। मैं बता दूं, ये मैंने देखा नहीं था, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि हम लोग ने जो कैल्सिनेटेड ओर है या फिर रोस्टेड ओर हम लोग जो अभी हमें मिला है, उसको मैं कोक पाउडर मतलब कार्बन के साथ रिएक्शन करवाऊंगा विद प्रेजेंस ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है, इम्प्योरिटीज के साथ जो है कुछ हम लोग यहाँ पे इम्प्योरिटीज के साथ जो है, मतलब फ्लक्स का काम क्या होता है कि फ्लक्स जो है वो इम्प्योरिटीज के साथ जुड़ जाते हैं और वो अलग हो जाते हैं, ठीक है। और मेटल हमें मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है। मेटल प्योर मिल गया, इधर प्योर तो नहीं, इम्प्योर है अभी तक तो, क्योंकि हम लोगों ने रिफाइनिंग किया नहीं है। साथ में CO2 रिलीज होता है और हमारे पास स्लैग मिलता है। अब फ्लक्स और स्लैग क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। फ्लक्स क्या होता है कि ये इम्प्योरिटीज के साथ मिलके जुड़ जाता है। दो टाइप के फ्लक्स होते हैं, एक होता है एसिडिक फ्लक्स और एक होता है हमारे पास बेसिक फ्लक्स, ठीक है। एसिडिक फ्लक्स क्या होता है, SiO2 B2O3 ऐसे एग्जांपल्स हैं। बेसिक फ्लक्स हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, FeCO3 मतलब हमारे पास आयरन जो है, आयरन कह रहा हूँ, फेरस कार्बोनेट, ठीक है, फेरिक कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। बेसिक फ्लक्स क्या करता है, एसिडिक इंप्योरिटीज को रिमूव करता है, और हमारे पास एसिडिक फ्लक्स जो है वो बेसिक इंप्योरिटीज को रिमूव करता है। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। आप ये देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब आते हैं स्लैग। स्लैग क्या होता है कि फ्लक्स और इम्प्योरिटी से मिलकर जो चीज बनाती है, क्योंकि मैंने बताया कि फ्लक्स जो है वो इम्प्योरिटीज के साथ जुड़ जाता है, अब जुड़ के कुछ बनाता होगा, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लैग बोलते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड मैंने अभी बताया, कैल्शियम ऑक्साइड क्या है हमारे पास, इधर फ्लक्स है, ठीक है, बेसिक फ्लक्स है, वो एसिडिक इम्प्योरिटीज के साथ मिलेगा। ये हमारे पास SiO2 एसिडिक होता है हमारे पास, इधर दोनों जब मिलेंगे, या फिर हमारे पास SiO2 जो है वो हमारे पास इधर फ्लक्स है, ये कैल्शियम ऑक्साइड के साथ मिलकर हमारे पास CaSiO3 बनाते हैं हमारे पास, कैल्शियम SiO3 स्लैग जिसे बोलते थे, ठीक है। स्लैग होता क्या है, इनसॉल्युबल फॉर्म होता है, इनसॉल्युबल होता है, ये बिल्कुल हमारे पास सोल्यूशन में मिलता नहीं है। लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, और से मेल्टिंग पॉइंट इसका कम होता है, और बहुत ही हल्का होता है, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो कि हो सकता है पूछ लिया जाए हमारे पास मैच दी फॉलोइंग क्वेश्चन में। अच्छा, पहले हम लोगों ने कार्बन रिडक्शन देख लिया, अब आता है थर्माइट रिडक्शन। थर्माइट रिडक्शन किसके लिए होता है, दैट इज फॉर हमारे पास एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का यहाँ पे हम लोग जो है एल्यूमिनियम यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। मिक्सचर हमारे पास होता है थर्माइट मिक्सचर जिसे बोलते हैं, और थर्माइट मिक्सचर किसका होता है हमारे पास, कंपाउंड यहाँ पे मेटल ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का यहाँ पे मिक्सचर होता है, जिसे हम लोग थर्माइट मिक्सचर बोलते हैं। और मेटल जो है यहाँ पे मेटल ऑक्साइड और एल्यूमिनियम 3:1 रेशियो में यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। चलो अच्छी बात है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एक इग्निशन मिक्सचर लेते हैं, जो कि हम लोग को आग को यहाँ पे ये करने के लिए हमारे पास यूज होता है, जो कि होता है KClO3 और BaO2। ये आपको ध्यान रखना है, दो हमारे पास चीज होती है, मिक्सचर बना होता है। तो एक होता है थर्माइट मिक्सचर, एक होता है इग्निशन मिक्सचर। थर्माइट मिक्सचर होता है मेटल ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम 3:1 रेशियो में, और इग्निशन मिक्सचर हमारे पास होता है KClO3 प्लस BaO2 हमारे पास मिक्सचर होता है। एल्यूमिनियम जो है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल ये ले लिया है, क्या ले लिया एग्जाम्पल Fe2O3 हमारे पास यहाँ पे मेटल ऑक्साइड हो गया, प्लस Al एल्यूमिनियम 3:1 रेशियो में है, तो Al2O3 और Fe यहाँ पे मिलेगा हमें, ठीक है। जो कि ये जो है हमारे पास रेल रोड, जो हमारे पास यहाँ पे ट्रेन जहाँ पे पटरी होती है उसको ज्वाइन करने के लिए हमारे पास Al2O3 का यूज होता है, मतलब इस मिक्सचर का यूज होता है, ठीक है। तो आप ये ऐसे करके हमारे पास कितनी जैसे केमिस्ट्री के यूज हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल था थर्माइट, क्योंकि एग्जाम पूछा जा सकता है कि विच कंपाउंड विच यहाँ पे देंगे रिएक्शन इससे जो मिल रहा है इज यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग रेल रोड, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड आता है सेल्फ रिडक्शन। सेल्फ रिडक्शन क्या होगा, यहाँ पे एग्जांपल है, ये हमारे पास किसके लिए होता है, मर्क्यूरी, कॉपर और पीबी के लिए, ठीक है। मर्क्यूरी, कॉपर और पीबी के लिए हमारे पास होता है। जैसे मान लो PbS है, वो O2 में कन्वर्ट होगा, PbO में कन्वर्ट हो गया, ये हमारे पास ऑक्सीडाइज हम लोगों ने कर दिया। अब गाइस ये ऑक्सीडाइज होके हमारे पास जो PbO है वो क्या करेगा ना, PbS के साथ मिलकर Pb करेगा, मतलब यहाँ जो PbO फॉर्म हुआ है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह फॉर्म होगा, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ठीक है। और जो है हमारे पास इधर काम करके हमारे पास Pb यहाँ पे फॉर्म करेगा, ठीक है। आप देख सकते हो जो ये PbO फॉर्म हुआ PbS के साथ रिएक्ट करके हमारे पास यहाँ पे Pb दे रहा है, ठीक है। चलो यह सेल्फ रिडक्शन हो गया।
मतलब सेल्फ रिडक्शन, आपको पता है सेल्फ मतलब खुद से, ठीक है। अब अगर इस हमारे पास आता है प्योरिफिकेशन, जैसे मैंने बताया था हम लोगों ने यहाँ पे ऑक्सीडेशन का मतलब जो है यहाँ पे हम लोगों ने ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद हम लोगों ने रिडक्शन कर दिया। 3 टाइप के प्रोसेस देखिए, एक होता है हमारे पास यहाँ पे थर्माइट रिडक्शन, कार्बन रिडक्शन और हमारे पास सेल्फ रिडक्शन। अब जो आता है हमारे पास प्योरिफिकेशन, प्योरिफिकेशन में सबसे पहले आता है जोन रिफाइनिंग। आपको ध्यान रखना जोन रिफाइनिंग किसके लिए होता है, दैट इज जर्मेनियम, गैलियम, बोरॉन और सिलिकॉन, इन 4 एलिमेंट्स के लिए हमारे पास होता है, क्योंकि ऐसे ही हमारे पास चीजें पूछी जाती है। तो मैंने यहाँ पे रिएक्शंस को कैसे होता है वो इन्वॉल्व नहीं किया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे शॉर्ट रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात हमारे पास नेक्स्ट आता है वेपर फेज, हमारे पास यहाँ पे जो है रिफाइनिंग। वेपर फेज में जो मेटल होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेटल अनसॉल्युबल अनस्टेबल वॉलेटाइल कंपाउंड जो है हमारे पास मेटल जो है अनस्टेबल वॉलेटाइल कंपाउंड में के साथ प्योर मेटल में कन्वर्ट होता है, अनस्टेबल होता है वॉलेटाइल कंपाउंड के साथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेपर फेज में 2 टाइप की हमारे पास यहाँ पे प्रोसेस होती है, एक होता है वैन आर्कल प्रोसेस, एक होता है मॉन्ट प्रोसेस। जो मॉन्ट प्रोसेस है वो किसके लिए होता है, हमारे पास इधर निकल के लिए होता है। किसके लिए होता है, निकल के लिए होता है। और वैन आर्कल हमारे पास इन 4-5 एलिमेंट्स के लिए हमारे पास होता है, दैट इज बोरॉन, टाइटेनियम, जेडार, एच हॉफनियम एंड थोरियम, ठीक है, टीएच, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो मैंने बता दिया आपको। अब कैसे होता है, जैसे मान लो टाइटेनियम है, आई2 के साथ मिलकर TiO4 में कन्वर्ट होगा, फिर उसे हीट करेंगे तो हमारे पास इधर Ti में कन्वर्ट हो जाने वाला है। मॉन्ट में क्या होता है, NiO है, निकल ऑक्साइड, सिन गैस हमारे पास जब पास कराऊंगा इसमें तो निकल मेरे को मिलेगा 1H2, खत्म। तो ये दोनों हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, वेपर फेज जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और हमारे पास जैसे हम लोगों ने देखा था कि और रिफाइनिंग प्रोसेस होती है, दैट इज डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस में हम लोग यहाँ पे सेपरेशन कराते हैं, जिसका जो है हमारे पास यहाँ पे और होती है वो जो है यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से हम लोग यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है तो ऊपर नीचे इंप्योरिटीज नीचे आ जाती है बॉइलिंग पॉइंट की वजह से, एंड वो ऊपर रह जाते हैं। लिक्वेशन क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट के जो है डिफरेंस में हम लोग यहाँ पे करते हैं, जो मेल्टिंग पॉइंट लेस देन इम्प्योरिटी, मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इम्प्योरिटी से कम होता है, तो वो नीचे बैठ जाता है और इम्प्योरिटीज जो है वो ऊपर रह जाती है। जैसे हमारे पास किसके लिए होता है ये चीज़, PB, SN और BI, बिस्मथ, लेड और टिन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। चलो एक सेकेंड। डिस्टिलेशन फॉर दी हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस, एंड लिक्वेशन जो है मेल्टिंग पॉइंट का। अमलगेमेशन क्या होता है कि हमारे पास मेटल को मैं मर्क्यूरी के साथ रिएक्शन करवाऊंगा तो मेरे अलॉय फॉर्मेशन हो जाएगा MnHg का, मेटल Hg का। उसको डिस्टिलेशन करवाऊंगा तो मेरे को वापस से मेटल मिल जाएगा जो कि प्योर होता है और Hg यहाँ पे रिलीज होने वाला है, ठीक है। तो ये भी प्रोसेस आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन क्या करूँगा, इंप्योरिटीज जो होंगी, मेटल इंप्योरिटी जो है उसको मैं एयर में जब हीट करूँगा तो वोलेटाइल ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, वोलेटाइल ऑक्साइड में। उसके बाद हम लोग उसे स्किम कर देंगे, मतलब ऊपर से ले आएंगे अपने प्योर मेटल को। उसमें भी हमारे पास 2 टाइप के होती हैं, एक होता है बेसमाइराइजेशन। बेसमाइराइजेशन में क्या होता है, स्टील मैन्युफैक्चर में यूज होता है, जैसे आयरन और कॉपर हो गया। आयरन जो है SiO2 जो मेजर इंप्योरिटी होता है, कॉपर जो है Fu फेरस ऑक्साइड मेजर इंप्योरिटी यहाँ पे पाया जाता है। कपलेशन में क्या होता है कि जो हमारे पास सिल्वर और गोल्ड है, PB को मैं Ag के साथ मतलब सिल्वर के साथ जब मैं हीट करूंगा तो मेरे को PbO मिलेगा और Ag यहाँ पे मिल जाने वाला है। तो ये भी ऑक्सीडाइजेशन से हम लोग मेटल को प्योरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था गाइस हमारे पास पूरा यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रोसेस जितने भी थे। जैसे हम लोगों ने पहले क्या किया, फिर से बताता हूँ। पहले हम लोगों ने क्रश कर दिया मेटल को, क्रश करने के बाद हमारे पास इधर हम लोगों ने क्या मिला, कॉन्सेंट्रेटेड ओर मिला। उसको हम लोगों ने क्या किया, कॉन्सेंट्रेटेड ओर को 3 टाइप के प्रोसेस पढ़े, 4 टाइप के हम लोगों ने पढ़ा। कौन सा, लेविगेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, लीचिंग और हमारे पास इधर फ्रोथ फ्लोटेशन। उसके बाद जब हमारे पास एक कॉन्सेंट्रेटेड ओर आ गया तो हम लोग इसे कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, ऑक्साइड्स में, बाई दी 2 प्रोसेसेस जिसे हम लोग बोलते हैं रोस्टिंग एंड कैल्सिलेशन, ठीक है। अब दोनों से जब हम लोग ऑक्साइड्स में हम लोग पहुंच गए तो ऑक्साइड्स को हम लोग फिर रिडक्शन करवाते हैं ऑक्साइड्स का इन फ्यू प्रोसेस, जैसे कार्बन रिडक्शन। क्या होता है कार्बन रिडक्शन, थर्माइट रिडक्शन, ठीक है, सेल्फ रिडक्शन। ये कुछ प्रोसेस हम लोगों ने यहाँ पे इसे कन्वर्ट किया, हमारे पास रिड्यूस कर दिया। उसके बाद जब रिड्यूस हमारे पास यहाँ पे मेटल आया, हम लोगों ने इसे रिफाइन किया बाई दीस प्रोसेस, ऑक्सीडेशन, जोन रिफाइनिंग, वेपर फेज, डिस्टिलेशन, लिक्वेशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, अमलगमेशन, ऐसे करके हम लोग यहाँ पे प्योर मेटल मिल गया, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ देख सकते हो, इधर ये देखो पूरा हम लोगों ने यहाँ पे खत्म कर दिया, सेल्फ रिडक्शन, वेपर फेज सब खत्म करके। अब जो आता है हमारे पास एलिंगम डायग्राम। क्या आता है, एलिंगम डायग्राम। एलिंगम डायग्राम में क्या होता है कि ये जो है हमारे पास एक ग्राफ होता है किसके बीच, हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी और टेम्परेचर के बीच। और ये क्या बताता है, हमारे पास फिजिबिलिटी बताता है, किसकी, रिएक्शन की फिजिबिलिटी को बताता है टेम्परेचर के बेसिस में। कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर में हमारे पास रिएक्शन किस तरफ जाएगा या फिजिबिलिटी बताएगा, उसके बारे में हमारे पास एलिंगम डायग्राम जो है यहाँ पे बताता है। डेल्टा नेगेटिव, हमें ये तो पता होना चाहिए कि डेल्टा नेगेटिव जितना ज़्यादा नेगेटिव है उतना ही ज़्यादा हमारे पास रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस होने वाला है या अपने आप जो है रिएक्शन होने वाला है, ठीक है।
अगर मैं देखूँ ये रिएक्शन आपको बहुत ही मतलब ये जो ग्राफ है वो बहुत ही आपको ये लग रहा होगा कि भाई क्या है ये ऐसे, बट अगर मैं अच्छे से समझाऊँ आपको, जब हम लोग टॉप टू बॉटम जाएंगे गाइस, ठीक है, जब जाएंगे ना यहाँ पे टॉप टू बॉटम जब जाते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या होता है कि स्पॉन्टेनिटी बहुत बढ़ जाता है। देखो आप -1200 फिर माइनस ये, तो ये देखो जितना ज़्यादा नेगेटिव उतना ही ज़्यादा स्पॉन्टेनियस है हमारे पास रिएक्शन। तो टॉप टू बॉटम में इतना पता चल गया, सबसे पहला पॉइंट हमें पता चला कि टॉप टू बॉटम जाने से स्पॉन्टेनिटी बढ़ता है, ठीक है। अब कोई भी मेटल अगर वो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, मेटल अगर मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है तो पॉजिटिव स्लोप होता है, ठीक है, मेटल्स के लिए, बट नॉन मेटल के लिए स्लोप जो है वो वैरी करता है। अब जो हमारे पास, सॉरी एक सेकेंड, हमारे पास इधर कहाँ थे हम लोग, एक सेकेंड, यस हम लोग यहाँ पे थे कि अगर जो स्लोप में चेंज आ रहा है गाइस, ठीक है, जो स्लोप में हमारे पास चेंज आ रहा है वो मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी के चेंज को यहाँ पे एक्सप्लेन करता है। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे एक ग्राफ है डेल्टा जी और टेम्परेचर का, ठीक है, और क्या हुआ, मान लो मैंने एक इधर एक ये ग्राफ हुआ, यहाँ पे ये चेंज हुआ, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे चेंज हुआ, ठीक है। तो ये सॉरी एक सेकेंड, ये जो गाइस चेंज हुआ है हमारे पास, ये वाला चेंज, पहला चेंज और दूसरा चेंज, पहला चेंज बताता है मेल्टिंग पॉइंट, दूसरा चेंज बताता है बॉइलिंग पॉइंट, किसका, मेटल का। मेटल का जो है हमारे पास फिजिकल चेंज यहाँ पे बताता है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, क्या कि जो ऊपर हमारे पास मेटल ऑक्साइड है, जो मतलब ऊपर वाला मेटल ऑक्साइड जो होता है ये वाला, वो नीचे वाले मेटल ऑक्साइड से रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, नीचे वाले जो मेटल ऑक्साइड से उससे रिड्यूस हो जाता है। मतलब गाइस अगर ये वाला रिएक्शन है, मान लो जो ये वाला रिडक्शन मतलब एल है, वो रिड्यूस कर देगा किसी जिंक को, ये रिड्यूस कर देने वाला है, क्या कर देगा, जिंक को ये रिड्यूस कर देगा, सिंपल। नीचे वाला जो है वो रिड्यूस कर देगा किसे, अपर वाले को, मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करने वाला है, ठीक है। तो ये था गाइस पूरा हम लोगों ने यहाँ पे मोस्ट जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट, आप कह सकते हो सार हम लोगों ने यहाँ पे एलिंगम डायग्राम का देख लिया है। एक क्वेश्चन करते हैं तो हमें फिर और एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आ जाने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन कहता है सबसे पहले तो कि मान लो ये हमारे पास कोई रिएक्शन है यहाँ पे, ठीक है, और द फ्री एनर्जी चेंज इन द प्लॉटेड टेम्परेचर, द टेम्परेचर विच विल द ऑक्साइड स्टेबल, हमारे पास कैसे होगा। तो गाइस टेम्परेचर दे दिया इन दोनों के बीच का, सिंपल क्या बताता है कि जो फ्री चेंज हमारे पास है वो शो करता है चेंज नेगेटिव से पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव से पॉजिटिव हम लोग जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आई गेस ये हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। ये सेकंड जो क्वेश्चन आता है ये बहुत, ये अगर समझाओगे क्वेश्चन आपको पूरा एलिंगम डायग्राम यहाँ पे समझ में आ जाने वाला है। क्या होता है, क्वेश्चन कहता है कि हमें बताओ कि कौन सा जो है पॉसिबल है इनमें से, विच ऑफ द रिएक्शन इज पॉसिबल, विच रिएक्शन पॉसिबल है, ठीक है। देखो गाइस यहाँ पे यहाँ पे पहला ऑप्शन देखते हैं 1400 डिग्री में, 1400 डिग्री मतलब यहाँ कहीं होगा, ठीक है। यहाँ कहीं अगर देखें तो हमारे पास एल्यूमिनियम का जो ग्राफ है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो है वो हमारे पास ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जिंक, ठीक है। तो एल्यूमिनियम जो है वो एक्सट्रैक्ट हो सकता है, जेडन एक्सट्रैक्शन ऑफ जेडन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इसका वाला रिएक्शन हम लोग एल्यूमिनियम को यूज़ कर सकते हैं जेडन के यहाँ पे एक्सट्रैक्शन में, तो वही हमारे पास आंसर हो जाएगा। बट यहाँ पे 500 डिग्री में आप देखो कह रहा है कि कोक कैन बी यूज्ड एक्सट्रैक्शन ऑफ जेडन। कोक गाइस यहाँ पे देखो कुछ इस तरह का है, एल्यूमिनियम जो जिंक है वो ज़्यादा है इससे, तो हमारे पास कोक तो होगा ही नहीं, तो ये कैंसिल। सेकंड हमारे पास 800 डिग्री कैलोरी में कॉपर कैन बी एक्सट्रैक्शन फ्रॉम जिंक, कॉपर को मैं एक्सट्रैक्ट कर सकता नहीं गाइस, कॉपर ज़्यादा है, तो गाइस मतलब ये ऊपर है, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे जो है आ जाने वाला है, ठीक है। तो यही था गाइस हमारे पास पूरा यहाँ पे मेटलर्जी, ठीक है, मेटलर्जी मैंने अच्छे समझा दिया। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो गाइस मेटलर्जी में आपको जो है प्रोसेस आपको ध्यान ही रखनी है। ये जो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हो मैं टेलीग्राम ग्रुप में आपके सारे यहाँ पे मेटल और उसके ओर्स को मैं एक फ़ोटो के फॉर्म में ऑफ कोर्स, ठीक है, बना के अपने टेलीग्राम ग्रुप में चैनल में डाल दूंगा, जिससे आपको वहाँ पे सारे मेटल्स और उसके ओर्स यहाँ पे मिल सके, जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखने ही है उसको आपको मिल सके, ठीक है। तो मैं वो आपको डाल दूंगा बस इस सेशन के बाद, ठीक है। और हम लोगों ने ये प्रोसेस तो इंपॉर्टेंट है ही, तो आपको मेन जो है प्रोसेस ध्यान रखना है, जैसे फ्रोथ एजिंग क्या होता है, फ्रोथ स्टेबलाइजर, ये सब ध्यान रखना है। फिर हमारे पास यहाँ पे उसके बाद एलिंगम डायग्राम में आपको ग्राफ पता होना चाहिए, ग्राफ बताता क्या है, ठीक है। अगर आप ये समझ जाओ तो आपका पूरा ग्राफ वाला कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा और आप क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है। तो मेटलर्जी में यही था हमारे पास। उससे पहले एक चीज़ मैंने ये बताना भूल गया आपको, ये वाला चीज़ तो बता देता हूँ कि जो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है 710 डिग्री मैंने एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर सेट कर दिया है। अगर 700 डिग्री सेल्सियस से मतलब ज़्यादा है टेम्परेचर, तो कार्बन जो है वो हमारे पास बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है और वो जो है कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर 710 डिग्री से कम हमारे पास टेम्परेचर है, ठीक है, तो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे बनता है और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड में जो है यहाँ पे
कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक बहुत बवाल पॉइंट है जो कि आपको एक्सट्रैक्शन जो हम लोग रिएक्शंस वाले सेक्शन में अगर कभी करते हैं हम लोग यहाँ पे सेशन, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको हेल्प होने वाला है। तो मैं आपको वो तब याद दिला दूंगा अगर हम लोग यहाँ पे रिएक्शंस करते हैं तो, बट मेन हमारे पास यही कंसेप्ट था जो आपको याद यहाँ पे रखनी है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे पास पूरा यहाँ पे आईयूसी का जो हम लोगों ने यहाँ पे इनऑर्गेनिक रिवीजन शुरू किया था वो अब जाके खत्म होता है। सारे मैंने कंसेप्ट सारे हम लोगों ने यहाँ पे कर दिए हैं। सबसे पहले पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हम लोगों ने किया, फिर हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग, हाइड्रोजन एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक ऑफ कोर्स, एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के साथ वहाँ पर मेटलर्जी जो है वो खत्म होता है। ठीक है, तो ये सीरीज खत्म होता है। नेक्स्ट हम लोग कुछ और भी यहाँ पे सेशन लाने वाले हैं जितने बहुत जल्दी। ठीक है, तो ये हमारे पास था आज का सेशन। अगर पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।